स्टूडेंट्स नैंड ऑपरेशन पर बात करते हैं। जिस तरह के पहले हमने डिस्कस किया, हमने जो लॉजिक गेट्स पढ़े थे उसमें हमारे पास 3 लॉजिक गेट्स थे जो कि बूलियन अलजेब्रा के बेसिस पर हमने बनाए कि उसमें 2 स्टेट्स हमारे पास होते हैं। एक को हम मिनिमम स्टेट कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप देखिए, जीरो को हम डिनोट करते हैं मिनिमम स्टेट को जीरो से, जो हमारे पास होता है कि वहां पर कोई आउटपुट नहीं होता, इसको हम मिनिमम स्टेट कहते हैं। और इसी तरह जो हमारे पास मैक्सिमम स्टेट है सर्किट का या आउटपुट का, उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इनपुट को भी और आउटपुट को भी। तो हमारे पास है मैक्सिमम स्टेट, यानी जिसमें वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होती है। क्योंकि वैल्यू इन्हीं 2 स्टेट्स के दरमियान हमारे पास वेरी होती है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास 2 ही स्टेट्स होते हैं, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम। और फिर ये जो हमारे पास अलजेब्रा है जिसके बेसिस के ऊपर हम लॉजिक गेट्स बनाते हैं, उसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं, विच इज बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा। अब देखें, जो लॉजिक गेट्स हमने पढ़े थे उसमें जो बेसिक हमारे पास थे, एक हमने पढ़ा था एंड गेट जो बेसिक वन है, और इसके साथ हमने और भी पढ़ा था, लेकिन जो लास्ट वन हमने पढ़ा था वो था नॉट गेट। अब एंड गेट में हमारे पास क्या होता है कि इसमें यही 2 स्टेट्स यूज होते हैं, हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम। लेकिन इसमें क्या होता है, जो आपके पास सर्किट है, फॉर एग्जांपल अगर इसको हम रिवाइज कर ले थोड़ा, यहाँ पर सपोज आप बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर 2 स्विच होते हैं, एक स्विच, और इसके साथ सीरीज में हमारे पास होता है दूसरा स्विच। और बिल्कुल इसी के साथ यहाँ पर हम आउटपुट अप्लाई कर लेते हैं, लगाते हैं, जो कि हम यहाँ पर यूज करते हैं बल्ब, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं आउटपुट को, और इसके साथ हम ये नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं। ये आप इसको स्विच ए का नाम दे दे, इसको स्विच बी का नाम दे दे। यानी देखें, जब आप फॉर एग्जांपल यहाँ से करंट को फ्लो कर दे, यानी बैटरी से जब करंट फ्लो करता है यहाँ पर यूं इस डायरेक्शन में आता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन हम ले रहे हैं, जो कि एज अ कन्वेंशन हम पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं। तो अगर आप देखें ए स्विच अगर ओपन हो, यानी जिस तरह की ये है, यानी डिस्कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इनपुट क्या है, जीरो है, यानी करंट फ्लो नहीं कर रहा इस स्विच से। ओपन का मतलब है कि करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। और इसी तरह अगर बी भी ओपन है, इनपुट जीरो है, तब भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आउटपुट में आपके पास कोई करंट नहीं होगा। इसी तरह फिर इसको हम कहते थे कि अगर आप एक को क्लोज कर ले, यानी फॉर एग्जांपल आप ए को क्लोज कर लेते हैं, लेट्स सपोज इसको हम रेड कलर से शो करते हैं, अगर आप इसको कनेक्ट कर ले इसके साथ, देखें अब आपके पास ए क्या है, क्लोज्ड है, तो इसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लोज का मतलब है कि यहां पर अब करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन बी चूंकि उसी तरह ओपन है, वहां पर इनपुट अब भी जीरो है, तो चूंकि ये दोनों सीरीज में है, तब भी आपके पास आउटपुट में करंट जीरो ही रहेगा, यानी आउटपुट में आपके पास करंट नहीं आएगा। इसी तरह अगर आप दोनों को क्लोज कर ले, फॉर एग्जांपल यू इसको भी कनेक्ट कर ले, अब देखें एक भी आपके पास मैक्सिमम स्टेट में है, दूसरा भी मैक्सिमम स्टेट, तो जो आउटपुट होता है वो भी आपके पास मैक्सिमम में आ जाता है, यानी बल्ब जो है वो ग्लो करता है। तो ये तो हमारे पास वो सर्किट था एंड गेट का, जो हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। अगर इसको देखें हम एनालॉजी में पढ़े, आपके पास फॉर एग्जांपल एक वाटर पाइप है, यूं कंसीडर कर ले, यहां से सपोज लेफ्ट एंड से वाटर आ रहा है, किसी रिजर्वायर से वाटर आ रहा है, टैंक से, किसी दूसरी जगह से। यहां पर आप 2 वॉल्व लगा लेते हैं, यानी एक वॉल्व यहां पर लगा लेते हैं, वॉल्व यानी ये वो पार्ट होता है जिससे हम वाटर फ्लो कंट्रोल करते हैं। अब अगर आप 2 वॉल्व ले लें, एक यहां पर और एक यहां पर, अगर इस वॉल्व को आप ओपन रखें फॉर एग्जांपल, यानी ओपन का मतलब यहां पर यह है कि आप अलाउ कर ले वाटर को कि वो यहां पर पास हो जाए। देखिए ये उस सर्किट के ओपन का बिल्कुल आपको उलट लग रहा है, लेकिन वहां पर ओपन का मतलब है डिस्कनेक्टेड, यहां पर वॉल्व ओपन का मतलब है कि आप वाटर को अलाउ कर ले। तो जब इसको आप ओपन कर दें तो वाटर फ्लो करेगा इसमें, और अगर आप ये फॉर एग्जांपल क्लोज रखें तो फिर वाटर फ्लो नहीं करेगा, यानी यहाँ पर कोई वाटर फ्लो नहीं करेगा। अगर आप दोनों को ओपन रखें तो फिर वाटर फ्लो करेगा। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो सर्किट है वो हम एनालॉजी ले सकते हैं इसका, इस वाटर फ्लो के साथ। तो अगर यहां पर जो ट्रुथ टेबल फिर इसका हमने बनाया था कि अगर आपके पास ये एक भी क्लोज्ड हो, यानी ये एक वॉल्व भी आप क्लोज रख ले, फिर भी वाटर जो है वो आउटपुट में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपने इसका पाथ जो है वो बंद किया हुआ है, क्लोज रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये तब हमारे पास वाटर आउटपुट में आएगा जब दोनों आप ओपन रखें,
यानी यहाँ पर सर्किट में इसका मतलब ये है कि जब दोनों को आप कनेक्ट कर ले तब आपके पास करंट आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक आपके पास जीरो है फॉर एग्जांपल, यानी एक ओपन है, सर्किट की बात हम कर रहे हैं, ओपन का मतलब है कि इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, और एक फॉर एग्जांपल क्लोज्ड है यानी वन है। तो देखिए अब इसमें एक ओपन है, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा चूंकि सीरीज में है, तो पूरे सर्किट में फिर यहां पर आउटपुट में आपके पास करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, वो जीरो ही रहेगा, आउटपुट जीरो रहेगा, यानी करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर आप इसको क्लोज कर ले यानी इसमें करंट फ्लो कर ले और इसको ओपन रखें, ओपन का मतलब है डिस्कनेक्टेड, यानी इसमें करंट फ्लो ना करे, तो फिर भी आपके पास आउटपुट जीरो ही रहेगा, क्योंकि इसमें से एक में भी आप जो है स्विच डिस्कनेक्ट कर ले तो आपके पास रिजल्ट जो है वो जीरो आउटपुट रहेगा। अगर आप दोनों को ओपन रखते हैं यानी दोनों में से करंट ओपन नहीं फ्लो नहीं कर रहा, तो फिर तो अंडरस्टूड बात है, रिजल्ट जीरो ही रहेगा। इसी तरह अगर आप दोनों को ओपन रखें यानी इसमें से भी करंट फ्लो कर ले और इस स्विच में भी करंट फ्लो कर ले, दोनों कनेक्टेड रखे, तो तब आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, वन आएगा। ये तो हमारे पास ट्रुथ टेबल था, जो टेबल हम यानी जो हम 4 पॉसिबल स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास इन दो मिनिमम स्टेट से, के एंड गेट में हमारे पास कितने स्टेट्स बन सकते हैं। तो देखिए अब हमारे पास जो नैंड ऑपरेशन है, नैंड ऑपरेशन का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास एक एंड गेट होता है, इसको हम सिंबॉलिकली यूं रिप्रेजेंट करते हैं, एक एंड गेट हमारे पास होता है, ये एंड गेट का ऑपरेशन सिंबल है हमारे पास, और एक इसके साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं नॉट गेट, यानी जब नॉट आप कनेक्ट कर लेते हैं इन टू इन सीरीज में किसके साथ, एंड के साथ, तब इस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, नैंड ऑपरेशन, और इस तरह गेट को, इस सर्किट को हम कहते हैं नैंड गेट। यानी अब देखें, एक तो आपने फॉर एग्जांपल एंड ये वाला यूज किया, इसमें से जो आउटपुट आएगा वो तो यहां पर आएगा, यानी एंड का जो आउटपुट है, ये दोनों इनपुट से ए और बी आप इसको नाम दे सकते हैं, ये ए और बी है, और जो इसका आउटपुट है एंड का वो ये है, यानी ये एंड का आउटपुट है एक्स जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद देखें जो एंड का आउटपुट आ रहा है वो फिर नॉट गेट से पास हो रहा है, ये नॉट गेट है जो कि इससे फिर पास हो रहा है। तो जब ये नॉट से पास होगा तो नॉट के बारे में हमने पढ़ा था कि नॉट क्या करता है, ये एक्चुअली इन्वर्टर है, यानी ये उसको इन्वर्ट करता है, इन्वर्टर है हमारे पास, यानी अगर आप इसको मिनिमम देंगे तो उसको मैक्सिमम बनाता है, मैक्सिमम देंगे तो उसको मिनिमम बनाता है, और इसका हमने डिटेल के साथ वो स्ट्रक्चर भी पढ़ा था कि किस तरह ये वर्क करता है। तो देखें अगर यहां पर आप फॉर एग्जांपल ये वाला एंड में ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ये सिचुएशन अप्लाई कर रहे हैं, यानी जीरो और वन, एक आपके पास फॉर एग्जांपल ये जीरो है और ये वन है, तो एंड का ऑपरेशन, एंड का रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, जीरो, यानी इस एक्स पर आपके पास जीरो आएगा। लेकिन ऊपर इसके बाद नॉट है, फिर नॉट से जब वो पास करेगा तो नॉट क्या करता है, उसको इन्वर्ट करेगा, यानी जीरो को वन बनाएगा। तो इसीलिए इस एक्स को हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक्स नॉट इसको हम कहते हैं, यानी ये इन्वर्ट करता है उसको। इसी तरह अगर आप सेकंड वन देखें तो देखिए इसको भी जीरो से ये वन बनाएगा, यानी यहां पर आप नॉट को मिनिमम देंगे तो वो आपको मैक्सिमम देगा, इसको भी वन बनाएगा, और इसी तरह जो हमारे पास ये वाला है जब हम उसको मैक्सिमम देंगे तो हमें मिनिमम देगा। तो ये हमारे पास जो ट्रुथ टेबल है, देखिए ऊपर हमने दिखाया हुआ है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक ये हमारे पास जो फिगर है ये वाला, ये शो करता है एंड को, ये उसके दो इनपुट्स हैं, और जो सर्कल हमने शो किया हुआ वो एक्चुअली आपको नॉट शो कर रहा है, यानी ये जो नॉट हमने यहाँ पर बनाया हुआ है वहां पर हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सर्कल एक्चुअली क्या शो कर रहा है, वो नॉट शो कर रहा है। इसके बाद हमें जो इसका रिजल्ट है यानी जो आउटपुट है नॉट का, वो हमें इसके बाद मिलता है, सर्कल के बाद मिलता है। देखिए ट्रुथ टेबल में देखिए जब आप जीरो जीरो अप्लाई करते हैं, देखिए आपके पास एंड में जीरो आता है, लेकिन जब वो नॉट से पास होता है तो फिर उसको इन्वर्ट कर लेता है जीरो को, और टोटल आउटपुट आपके पास वन आता है। इसी तरह अगर आप जीरो वन देखें ये वाला, यानी रिजल्ट जीरो है, वो नॉट उसको इन्वर्ट कर लेता है तो वो उसको मैक्सिमम बना लेता है, वन बना लेता है। इसी तरह अगर आप वन जीरो देखें, वन जीरो में आपके पास रिजल्ट जो है वो जीरो है, यानी एंड गेट में मिनिमम है, लेकिन नॉट इसको वन कर लेता है, मैक्सिमम कर लेता है। और अगर आप वन वन में देखें एंड में ये आपको मैक्सिमम रिजल्ट देता है, यानी दोनों में से करंट पास होता है, लेकिन जब वो नॉट से पास होता है तो फिर वो उसको मिनिमम बना लेता है। तो ये जो हमारे पास सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी वो तो ये है। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जिस तरह के हम कहते हैं कि इसको हम मल्टीप्लिकेशन साइन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड को, तो ये आपके पास एंड आ जाएगा, इसको हम यूं पढ़ते हैं ए एंड बी,
ए एंड बी इसको पढ़ते हैं, लेकिन जब इसके पीछे आप नॉट भी लगाते हैं तो फिर ये बन जाता है ए एंड बी नॉट, इसको हम यूं पढ़ेंगे ए एंड बी नॉट। लेकिन जब नॉट इसके साथ आ जाए तो फिर इसके ऊपर हम बार लगाते हैं, इसका मतलब ये कि ये इन्वर्ट हो रहा है, यानी ए डॉट बी ये एक्चुअली एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन है, और जब इसके ऊपर बाहर आ जाता है तो फिर ये नैंड गेट का रिप्रेजेंटेशन आता है। यानी अगर एंड हो तो हम इसको ए एंड बी पढ़ेंगे, और अगर इसके ऊपर बाहर आ जाए तो फिर इसका मतलब है कि नॉट भी इसके साथ यूज हो रहा है, और इसको हम पढ़ेंगे ए एंड बी नॉट।